तो ये भाई है जिनका कमेंट आया कि भाई मेरे वाली मुझे गरीब समझकर छोड़ गई, तो उस पर एक छोटी सी शायरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कि एक अमीर घर की लड़की से मैं दिलो जान से प्यार करता था, कहीं वो गरीब समझकर मुझे छोड़ ना दे, मैं बस इसी बात से डरता था। अगर हम एक ना हुए तो हमारा क्या होगा, ये बात सुनकर वो डर जाया करती थी और मेरे छोड़ जाने के नाम पर उसकी जान निकल जाया करती थी। अब उम्र बढ़ी तो उसके भी रिश्ते आने लगे और वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, मुझे भी ऐसे ख्वाब सताने लगे। किसी और का पैसा देखकर उसकी नजरों में मेरा प्यार सस्ता हो गया और मैं तो था गरीब, जिसकी वजह से उसका एक अमीर घर में रिश्ता हो गया। अब वो आखिरी बार शादी का कार्ड लेकर मेरे पास आती है। मेरे घर वाले नहीं माने, मैंने बहुत समझाया, ये सब मजबूरी बताकर वो चली जाती है। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी, ये बात कहकर वो सारे रिश्ते तोड़ गई और घर वाले नहीं माने, ये तो सिर्फ एक बहाना था। हकीकत तो यह है मैं गरीब था, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ गई। चर्चाएं हो रही थी कि शादी में व्यवस्था ठीक नहीं थी और उधर एक बाप डायरी में लिख रहा था कि किसका कितना उधार है। ये कलयुग है मित्र, यहाँ औरत की गोद और मर्द की जेब खाली हो तो दुनिया तानों से मार देती है। आईडी है रजनी कश्यप 7215 और इन्होंने डीएम किया है। डीएम में क्या लिखा है ये शायरी में सुनिएगा। शायरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कि तेरी मीठी मीठी बातें करना, तेरा शादी का वो वादा करना, जैसे तूने कभी किया ही ना हो, उन वादों को तू ऐसे भूल गया। और लड़के इतने भी बुरे नहीं होते जितना कि तू, लड़के अपनी मोहब्बत को सालों साल याद रखते हैं। ये बता इतनी जल्दी तू कैसे मुझको भूल गया। मैंने जितना तेरे लिए किया तू उतना मेरे लिए कर ना पाया, और मैं एक लड़की होकर अपने घर वालों से लड़ गई, तू लड़का होकर भी मेरे लिए अपने घर वालों से लड़ ना पाया। मैं तेरे प्यार के भरोसे सारी दुनिया से लड़ बैठी, सोचा तू भी मेरा साथ देगा, पर मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तू खुद हट जाएगा पीछे और इस दुनिया के आगे मुझे बुरी बना देगा। और तू मेरे साथ खुश नहीं है, इस बात का एक बार एहसास तो दिलाया होता, और तेरी खुशी की खातिर मैं तुझे तो क्या जीना तक छोड़ सकती थी। तू मुझे छोड़ना चाहता है पागल, एक बार तो बताया होता। क्यों खुद तेरे बाप ने बचपन में खिलौना दिया नहीं था क्या? तेरे बाप ने बचपन में खिलौना दिया नहीं था क्या? इसीलिए दिल से खेला करती है जवानी में। आईडी है जयदीप गिन्नी 777 और भाई ने एक शायरी दी है जो बड़ी ही प्यारी है, तो जरा गौर से सुनिएगा। कि जो सड़कें जाती थी वो सड़कें भी सुनसान लगती हैं, जिन महफिल में तुम थे वो महफिल भी अब वीरान लगती है, और जिन गलियों में हम मिला करते थे तेरे जाने के बाद वो गलियां भी अब अनजान लगती हैं। मेरी जान बहुत रोओगे तुम, जब मैं तुम्हें याद आऊंगी ना, खुद से बोलोगे कहाँ चली गई वो पागल से इंसान जो मरती थी मेरे ऊपर, फिर भी मैंने उसकी कदर नहीं की। जिस्मों के सहारे चल रही है मोहब्बत उसकी, सुनने में आया है वो अपने आशिक से अंधा प्यार कर रही है। कोई उसे बताओ कि मतलब निकाल कर छोड़ देगी ये दुनिया जहां वो जिस्म लौटाकर मोहब्बत कर रही है। खैर, जब लगेगी ठोकर इस जमाने की तब जाकर उसे मोहब्बत और बेवफाई में फर्क नजर आएगा, और इस जिस्मों के दौर में जब मिलेगा उसे मोहब्बत के बदले धोखा, तब जाकर उसे वो माथा चूमने वाला प्यार याद आएगा। कोई जल्दी बनेगा, कोई लेट बनेगा, माँ बाप को सेवा करने वाले एक दिन सेठ जरूर बनेगा। हमें बर्बाद करने की सोच रहे हो, नींद से उठो, ये तुम्हारा सपना होगा। अगर फिर भी कामयाब हो गए हो तुम, तो जरूर तुम्हारे साथ मेरा कोई अपना होगा। मंदिर के अंदर एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, और वो तकदीर लिखने वाला भगवान जिसको उसकी चीखें नहीं सुनाई थी, जरा सोच के देखो कि वो कैसा भगवान होगा जिसने 5 साल की बच्ची के किस्मत में बलात्कार लिखा होगा। और ऐसा तो माताएं बहुत सी महिलाओं में आ जाती है, तो वहाँ उस बच्ची के शरीर में वो माताएं क्यों नहीं आई और बलात्कार क्यों नहीं रोका? क्या वो दीवारें इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उस 5 साल की बच्ची की चीखें दीवार के पार सुनाई नहीं दी? इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना उन लोगों के पास में जो ये कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। पति के रोने की आवाज पत्नी के कानों को चीर के उसके दिल को घायल कर देती है, लेकिन पत्नी पति के पास कितना भी ज्यादा तेजी से रो ले, पति को वो सुनाई नहीं देती। वो रोती हुई बीवी को छोड़ के चैन से सो जाता है। बस इतना ही ईमानदार प्यार होता है एक पत्नी और पति का। मेरी रील पर किसी ने कमेंट करके पूछा
क्या नजर सच में लगती है? क्या दो प्यार करने वालों को एक नजर दूर कर सकती है? सच कहूं तो ये दुनिया की नजर बहुत खराब है। अपने रिश्ते को जितना हो सके छुपा कर रखना, क्योंकि ये लोग तो कभी रिलेशनशिप निभा नहीं सकते, इसलिए दूसरों के रिलेशनशिप देखकर जलते हैं और ऐसी नजर लगाते हैं कि बिछड़े हुए कभी मिल भी नहीं पाते। जिस्म की भूख होती तो तुझे बर्बाद कर देता। तुमसे मोहब्बत थी इसलिए तो खुद को बर्बाद किया है। के बाप की इज्जत बचा ली उसने, किसी अनजाने को अपना लिया। जो कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता था, बेचारी ने उसको भी ठुकरा दिया। जो ब्याह के लाया था बड़े लाड़ से, आज उसके मुंह पे गाली और हाथों में शराब है। बेचारी रोज पिटती है अपने बाप की पसंद से, और बाप कहता है बेटा तेरी किस्मत खराब है। लड़कियों से अनुरोध है कि अगर आपके जीवन में कोई बॉयफ्रेंड है तो आप गर्लफ्रेंड होने का फर्ज अच्छे से निभाइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाबू धोखेबाज ना निकले तो उनके मोबाइल से सबसे पहले इंस्टाग्राम डिलीट करवाइएगा। सभी बहनों से एक बात बोलना चाहता हूँ, शादीशुदा औरतों से, जितनी भी पत्नियां हैं मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। जब आपका पति रात को घर आए ना और खाना पीना खाए और आपसे लड़ाई भी करता हो, या आपकी और उसकी बात ना हो रही हो, एक दूसरे से नाराजगी हो, जब वो सो जाए तो आधी रात को उठ कर ना एक बार उसका मुंह ध्यान से देखना, उसका चेहरा देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से, और ये सोचना कि ये वही इंसान है जो मेरे बाप के बाद मुझे मिला है, जिससे मैं लड़ सकती हूं, झगड़ सकती हूं, कलेश कर सकती हूं, पर ये मुझे नहीं छोड़ेगा। क्योंकि सब मर्द बोल देते हैं मुंह से कि मुझसे दूर चले जाओ, उसमें उसका प्यार छुपा होता है, ठीक है? और तुम अगर उसको धोखा भी दे रही होगी ना पीठ पीछे, तो भी तुम्हारा मन बदल जाएगा। याद रखना, ये वही मर्द है जो सब कुछ, सारी जिम्मेदारियों के लिए, मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए 12-12, 10-10, 15-15 घंटे बाहर काम करता है, छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करता है मेरी, जितनी इसकी औकात है उतना पूरा करता है। ये वही मर्द है। उस दिन तुम्हारे अंदर से सारी नाराजगी, सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। अरे मेरी बहन, वो पति ही है जो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का है, ना मायके वाले ना ससुराल वाले। हमसे नफरत मत करना, हम सह नहीं पाएंगे। बस कह देना कि हम अच्छे नहीं लगते, दोबारा नजर नहीं आएंगे। देखो मेरे भाई, अगर तुम खुद से ही हार जाओगे ना तो तुम्हारे लिए कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि इस मतलबी दुनिया में अगर तुमने छोटी सी उम्र में बड़े सपने देखे हैं तो तुम्हें कुछ तो करना होगा जो कि सबसे बड़ा होगा। इस वीडियो को छोड़ना मत। मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करते हैं तुमसे, कहीं पागल समझकर छोड़ मत देना। पता है हमारे समाज में ना लोग रूप, रंग, धन, दौलत, परिवार, घर, मकान, दुकान, जॉब, कुल समाज, ये सब चीजें देखने के बाद शादियां करते हैं लोग, और महफिलों में जाके बैठ के फिर कहते हैं जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। और जब लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से सिर्फ यही सुनने की उम्मीद रखती है कि बेबी कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं जाके हमारे घर में बात करूंगा। उसे ये सुनने को तो नहीं मिलता, बल्कि ये सुनने को मिलता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये मेरा बच्चा है। यार शिवानी, कितना टाइम लगेगा यार? बहुत तेज भूख लगी है। दे रही हूँ यार, एक तो इतना लेट आते और ऊपर से ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हो। ये लो। वैसे लड़कों की जिंदगी कितनी आसान है ना, सुबह से शाम बाहर रहते हैं और जब घर आते तो उनको पका पकाया खाना मिल जाता है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ कि अगले जन्म में ना मुझे भी लड़का बनाए। अगला जन्म क्यों? इसी जन्म से क्यों नहीं? वो कैसे? कल से नौकरी पर जाना। इतनी जल्दी थोड़ी मिल जाएगी नौकरी। चलो मान लो तुम्हारी नौकरी लग भी गई और तुम्हें 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, तो तुम सबसे पहले क्या करोगी? मैं सबसे पहले ना एक आईफोन खरीदूंगी और फिर बहुत सारे कपड़े खरीदूंगी और सबसे बड़े सलून में जाके ना अपना मेकओवर करवाऊंगी। खैर छोड़ो, तुम अपनी बताओ, अगर तुम्हारी 1 लाख रुपए सैलरी होगी तो तुम क्या करोगे? मैं सबसे पहले माँ बाप के दवाइयों का खर्चा उठाऊंगा, इस घर का रेंट भरूंगा,
फिर मैं जिस बाइक से नौकरी जाता हूँ उसकी किस्तें भरूंगा और कुछ फ्यूचर के लिए सेविंग्स भी करूंगा। और अपने लिए क्या करोगे? अपने लिए तो कुछ सोचा ही नहीं। यही तो सबसे बड़ा फर्क एक औरत के कमाने में और एक मर्द के कमाने में। एक बात बताऊं, कभी औरतों की बातों में आके अपने भाई से दुश्मनी मत करना, क्योंकि शमशान में भाई साथ चलते हैं, औरतें नहीं। कड़वाए मगर सत्य हैं। कभी कभी तो इतना प्यार जताते हो जैसे जिंदगी हूँ मैं तुम्हारी, और कभी कभी ऐसा ठुकराते हो जैसे मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी। तो एक बहन का डीएम आया है और डीएम में क्या लिखती हैं एक और से सुनिएगा। शायरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। कि मतलबी है जमाना सारा, मतलबी हर किरदार है, मतलबी है दोस्त सारे, मतलबी हर यार है, मतलबी है घर वाले, मतलबी रिश्तेदार है, और जिसको मैंने अपना माना मतलबी मेरा प्यार है। कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो मतलब से मुझे याद करते हैं, न जाने कैसे कैसे लोग हैं जो मतलब का ही कारोबार करते हैं। मेरी दुनिया का हर शख्स मतलबी निकला, सिवाय एक आईने के जो मेरा वफादार निकला। चरण छूने लायक हैं वो स्त्री जिन्होंने एक मर्द के पैसे से ज्यादा उससे प्यार किया है। आप मेरी जान हो इसमें कोई शक नहीं, और आपके अलावा मुझ पर किसी और का बिल्कुल हक नहीं। आजकल धोखे का नया नाम पता है क्या है? सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। क्या रंग। मर्द की ऊंची आवाज औरत को चुप करा देती है। एक मर्द की ऊंची आवाज औरत को चुप करा देती है, मगर औरत की खामोशी मर्द की बुनियाद हिला देती है। एक बात बोले, ससुराल में पति और मायके में भाई मजबूत होना तो एक लड़की की जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। अगर एक पति की सच्चाई उसकी पत्नी के सामने आ जाए तो पति बड़ी आसानी से झूठ बोलकर मुकर जाता है, पर अगर पत्नी के बारे में कोई झूठ भी बोल दे तो पति अपनी पत्नी का जीना हराम कर देता है। बात कड़वी है। अपने अच्छे पति पर कम और मोबाइल पर ज्यादा हो तो समझ लेना कहानी में तीसरे किरदार की एंट्री हो चुकी है। जो लड़कियां मायके के ऊपर फूलती हैं ना कि मेरा मायका मेरा मायका मेरा मायका, और ससुराल में एकदम चौड़ी होकर चलती है कि नहीं हम ससुराल वालों की क्यों सुने, तो सुनो मेरी बहनों, ससुराल की रूखी रोटी और मायके की घी चुपड़ी रोटी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ससुराल वाले ना तुमको 10 सुना के तुम्हें घर में रख लेंगे, लेकिन मायके वाले तुम्हें सुनाएंगे भी और घर में भी नहीं टिकने देंगे। और ये ससुराल में जब कुछ ऊंच नीच होती है ना तो मायके वाले ऐसे बन के दिखाते हैं, अरे नहीं मेरा बेटा है, आ जाओ, मेरी बेटी हो मेरी बेटी हो। 1 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते, इसलिए जैसा भी ससुराल है उसमें एडजस्ट करो, प्यार से रहो। मेरी माँ तुम्हें बोलेगी वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी और मिल जाएगी, मेरी माँ नहीं। आप मेरी मम्मी को कुछ मत बोला करो, आपको तो पत्नी और मिल जाएगी पर मुझे मेरी माँ नहीं। हर लड़की पैसों पे नहीं मरती, और ये बात मैंने अपनी शहजादी से सीखी है। यार तुम मुझसे भी प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे रोकते टोकते क्यों नहीं हो, मुझको रोका टोका करो, मुझे अच्छा लगता है। यकीन मानिए, पति से जो बहस करने में दिल को शांति मिलती है ना, वो मथुरा काशी हरिद्वार घूमे आओ कहीं नहीं मिलेगी। तू गाली दे या प्यार से बात करे, आज तक तेरी बातों का बुरा नहीं माना मैंने। दिल की धड़कन सांसों की जरूरत है तू। पत्नी और प्रेमिका में सिर्फ छोटा सा फर्क है। जो मान सम्मान और इज्जत देखकर प्रेम करे वो पत्नी, और जो मान सम्मान और इज्जत दांव पर लगाकर प्रेम करे वो प्रेमिका।